एक प्रश्न है कि महाराज जी ये बताएं कि भगवान रविदास जी किस धर्म के थे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और आप ऐसे प्रश्न किए, ये बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं आप। अब हम लोगों ने इस बात से अवगत होंगे, जानेंगे कि भगवान रविदास जी किस धर्म के थे। इस वीडियो में अंत तक बने रहें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि सही बात हर जन जन तक पहुंच सके और लोगों ने जान सके कि भगवान रविदास जी किस धर्म के थे। भगवान रविदास जी के जीवन के पीछे इतनी कपोल कल्पित कहानियां, इतनी चमत्कारिक कहानियां बनाया है लोग, ये लोगों ने इधर उधर फंसते रहता है। इसलिए इस चीज को समझ जाना आपको पूरी तरह से समझ में आएगी। भगवान रविदास जी किस धर्म के थे, आइए अब जानते हैं और धर्म की व्याख्या थोड़ी सुनते हैं हम, तो पता चलेगा कि भगवान रविदास जी किस धर्म में थे, किस धर्म को मानने वाले थे। ये सारी कुछ पता चलेगा आपको। गौर कीजिएगा बातों पर। धर्म वह जो मिलता है सुख शांति, उन्नति, न्याय, समता और सम्मान। जहां उन्नति हो, समता समानता के विचार हो और न्याय हो, सम्मान हो। धर्म वह जो मिलता है जिससे सुख शांति, उन्नति, न्याय, समता और सम्मान। अधर्म वह है जो देता है दुख अशांति, ऊंच नीच, जाति पाति, विषमता और अपमान। धर्म में दुख नहीं होता, धर्म शांति होता है। धर्म के अंदर में जाति पाति, ऊंच नीच, वर्ण व्यवस्था, विषमता की खाई नहीं होती है, अस्पृश्यता की भावना नहीं होती है, छुआछूत की भावना नहीं होती है। और धर्म की पहचान समता है, स्वतंत्रता है, करुणा है, मैत्री है। ये धर्म है। ये भगवान रविदास जी का बताई हुई बात है और अपने अंदर में भी देख सकते हैं। अभी कभी भी इसको देख सकते हैं, प्रेजेंट में दिखाई देगा। और गहरी रूप से धर्म की शाब्दिक रूप को समझते हैं। धर्म अर्थात धारण करना धर्म है, पालन करना धर्म है, प्रकृति को नियम को पालन करना धर्म है। धर्म का अर्थ होता है अपने से जुड़ने का नियम, अर्थात अपने आप को जाना नहीं और दूसरे के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। कबीर साहब इस पर इसी चीज को कहे हैं कि बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिलया को, जब दिल ढूंढाया अपना, मुझसे बुरा न कोई। इसी चीज को कहा साहब कबीर जी कि अपने से जुड़ने का नियम ही धर्म है असली। मैं भी भटक रहा था, दूसरे को बुराई देखने के लिए मैं चला था, मगर दुनिया के अंदर में एक भी बुराई वाले लोगों ने नहीं मिला। और जब अपने अंदर में देखा तो मेरे अंदर में सारी अवगुण प्राप्त हुआ और ऐसे समझ में आया कि दूसरे को जो गुण देख रहे हैं वो दूसरे को ना देख करके अपने आप को देखा जाए तो अपने जीवन से जुड़ने का नियम उत्पन्न होगी। वही असली धर्म है। इसलिए साहब ने ऐसा बताया था, कबीर साहब ने। धर्म का अर्थ होता है मुक्त होने का विज्ञान। अब क्या चीज से मुक्त होना है? पाखंडी लोगों ने दिखा दिया क्या मृत्यु के बाद में आपको मुक्ति मिलेगी। अरे मृत्यु के बाद में कुछ रहता नहीं है। मृत्यु के बाद में सब ये तत्व समाहित हो जाती है। मृत्यु के बाद में किसी ने देखा ही नहीं, फिर मृत्यु के बाद में मुक्ति होने की प्रश्न कहां आती है? धर्म का मतलब ये होता है कि मुक्त होने का विज्ञान, अर्थात पाखंड से मुक्त होना, अंधविश्वास से मुक्त होना, क्रोध से मुक्त होना, एक दूसरे से बदले लेने से मुक्त होना। जो भी मानव तंत्र के अंदर में जो विकृतियां हैं, ये सारी विकृतियां से मुक्त होना और प्रेम प्यार मोहब्बत से जुड़ जाना, करुणा से जुड़ जाना, नैतिकता से जुड़ जाना, ये धर्म है। इस वीडियो में अंत तक बने रहें, पूरी तरह से आपको समझ में आएगी कि भगवान रविदास जी किस धर्म के थे। जितने भी भगवान रविदास जी बताए हैं उस चीज को बताया जा रहा है।
भगवान रविदास जी कहते हैं धर्म का अर्थ होता है सुख और शांति। धर्म का अर्थ ये नहीं होता है कि एक जाति से दूसरी जाति बड़ा, वर्ण व्यवस्था से मैं बड़ा तो मैं बड़ा, मेरा धर्म बड़ा वो छोटा। ये धर्म का मतलब नहीं होता। यह अशांति की प्रतीक होता है, ये क्रोध की प्रतीक होता है। इसमें जीवन हमेशा हमेशा अस्त व्यस्त होता है और शांति पूरे जीवन के अंदर में कभी नहीं आती है। धर्म का अर्थ भगवान रविदास जी बताए हैं कि शांतिमय जीवन होनी चाहिए, क्रांति का नहीं। सुख की प्राप्ति होनी चाहिए, शांति की प्राप्ति होनी चाहिए जीवन के अंदर में। ऐसे प्रेम व्यवहार बना करके रखे। भगवान रविदास जी ऐसे बताए हैं, बैर करने के लिए नहीं। धर्म का अर्थ होता है मानवता का मृदुल मुस्कान, अर्थात हमेशा स्माइलिंग फेस में रहे, हमेशा एक दूसरे को अपने जैसे लोगों को समझे। जैसे आपके अंदर में दर्द है उतना ही वैसा ही दर्द एक दूसरे व्यक्ति को भी समझे, एक दूसरे प्राणी को भी समझे। भगवान रविदास जी ऐसे बताया धर्म के विषय में। अब देखते जाइएगा कि किस तरह से किस धर्म पर खड़े हो रहे हैं भगवान रविदास जी। तमाम धर्म के विषय में समझने पर आपको पता चल जाएगा कि किस धर्म के थे। धर्म का अर्थ होता है मानवीय सद्गुणों का विकास। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति एक दूसरे से जलन नहीं होनी चाहिए, विकास होनी चाहिए, बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए। तो एक आदमी एक दूसरे आदमी का सहयोगी बने रहे, उसमें विकास होता है। भगवान रविदास जी ऐसे धर्म के विषय में बताए। धर्म का अर्थ होता है जीवन का सर्वांगीण विकास। मगर धर्म को जरा देख लिया जाए, हालात क्या है। एक धर्म से दूसरे धर्म एक विरोध में है, एक जाति से एक दूसरी जातीय विरोध में है। ये मूर्ख का भी हदपन्न होनी चाहिए। निकला जब एक गर्भ से तो फिर धर्म कैसे बट गया। अगर धर्म बटता या अलग रहता तो धर्म के माध्यम से अगर जो मार्ग अलग है, धर्म के माध्यम से मुक्ति अलग है, तो धर्म के माध्यम से पैदा होने के रास्ते भी अलग होते। पाखंडियों ने मूर्ख बनाकर रखा। भगवान रविदास जी कहे कि धर्म एक बराबर होनी चाहिए। इसीलिए तो कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां सभी को मिले अन्न, ऊंच नीच सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न। ऐसा चाहूं राज में, उसके लिए भगवान रविदास जी लोगों को समझाने के लिए कार्य किए, बताने के लिए कार्य किए, जिसके कारण पाखंडियों को कहीं आश्रय नहीं मिल रही थी। भगवान रविदास जी ये कहे कि ऐसा चाहूं राज में, राज ऐसा होना चाहिए जहां पर सभी को मिले अन्न, यानी सभी को अन्न मिले, सबके साथ में सामान्य व्यवहार हो और कोई खाने बगैर ना मरे। ऊंच नीच सब संबसे, अर्थात चाहे किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो, किसी भी बिरादरी के लोगों, किसी भी वर्ण व्यवस्था के लोगों, सभी लोगों को एक जगह आए, क्योंकि आदमी के अंदर में भेद किसी प्रकार की नहीं है। इसलिए कहे कि ऊंच नीच सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न। ऐसा होता है, एक मानव अपने जैसे समझे तो रविदास प्रश्न है और अच्छा है, ऐसा मैं राज चाह रहा हूं। अब आपको धर्म सीधे दिखाई दे रहा है। भगवान रविदास जी किस धर्म के थे? कहे हिंदू ना मुसलमान हूं, इंसान की औलाद इंसान हूं, ऐसा भगवान रविदास जी कहे। जब ऐसा कहते थे तो पाखंडी लोगों को दिमाग ठनक जाती थी। इसी के कारण रोजगार बंद होता था। इसलिए भगवान रविदास के पीछे हजार कहानियां गढ़ करके और झूठ मूठ की काल्पनिक कहानियां लोगों को भरमाने के लिए बताया। सत्य ये है कि हिंदू ना मुसलमान हूं, इंसान की औलाद इंसान हूं। भगवान रविदास जी ठुक करके कहते थे, क्या ये बताओ तुम पहले आदमी पैदा होते हो या किसी जाति में पैदा होते हो? पहले आदमी पैदा होता है, चाहे हिंदू मुसलमान ईसाई चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, पहले आदमी होता है। बाद में लोगों ने जातियां बना लेता है, ये डोम है, चमार है, मुसर है, गणेर है, पासी, लोहार, कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा है, जादव है, निषाद है, ब्राह्मण, राजपूत, बुनियार है, ये सिख है, सैयद है, पैठान है, धुनिया है, बिन मलाह है। अलग अलग धर्म में बांट करके और दुख के उपार्जन करते हैं लोग। अब आपको क्लियर बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि भगवान रविदास किस धर्म के थे। किसी धर्म का मुआर नहीं लगाए थे। सही कहिए तो भगवान रविदास धर्म में नहीं थे बल्कि धर्म का थे। जो भगवान बुद्ध बताए हुए हैं कि
धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म का मैं अनुसरण करता हूं। और धम्म के शरण में संत रविदास जी थे, जिसका धम्म का नियम कहा जाता है, प्रकृति के नियम कही जाती है। प्यास लगे, पानी पिए बगैर नहीं आपका प्यास बुझ सकता है। श्वासों की जरूरत है, आप कहीं जिंदा हैं तो हवा लेकर के जिंदे हैं, कहीं किसी धर्म में जिंदा नहीं है। तो ये प्रकृति के नियम का पालन करते थे, इसलिए कहे कि हिंदू ना मुसलमान हो, इंसान की औलाद इंसान हो, ऐसा चाहूं राज में जहां सभी को मिले अन्न, ऊंच नीच सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न। मध्यम मार्ग के थे, धम्म मार्ग के थे, किसी धर्म का भगवान रविदास जी नहीं थे। इसलिए धर्म को क्लियर किए इन्होंने कि धर्म वही है जहां पर सुख हो, जहां पर शांति प्रदान हो, जहां पर न्याय हो, समता हो, सम्मान मिले, वो धर्म है। और अधर्म ऊंच नीच का भेदभाव ना हो, जाति पाति हो, विषमता की खाई हो, जहां पर अपमान मिलता हो, एक दूसरे आदमी ने एक आदमी से घृणा करता हो, वो धर्म नहीं, अधर्म है। जहां वर्ण व्यवस्था हो, वो धर्म नहीं, वो अधर्म है। इसलिए भगवान रविदास जी किसी धर्म का नहीं थे, वो बौद्ध परंपरा के अनुयायी थे, बौद्ध परंपरा के सही वारिस थे।